अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार इतना सोलर पाकिस्तान में अगर इंस्टॉल हो जाएगा तो कहीं सूरज की कमी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मौसम ठंडा तो नहीं हो जाएगा पाकिस्तान का भी, और सूरज की जो रेज गिर रही हैं, रेडियंस जो है उसमें कमी पैदा तो नहीं हो जाएगी, कहीं ये इस तरह का मसाइल तो नहीं हो जाते सोलर लगाने से? देखिए, जो बाकी आपके रिन्यूएबल्स हैं उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। आपका जो हाइडल सोर्स होती है उसमें लिमिटेड पावर की आपके पास एक वो सप्लाई होती है और आपने उसको यूज़ करना होता है। फिर जब नेक्स्ट स्नोफॉल होए तो हमारे वो जो पानी के रिजर्व्स हैं वो फिर बिल्डअप होते हैं, और फिर वो अगले साल जब वो मेल्ट होती है तो फिर पानी के रिजर्व्स वो दोबारा से, तो उसमें आपके पास एक टाइमलाइन होती है और एक लिमिटेड सप्लाई होती है पानी की जो आपने यूटिलाइज़ करनी होती है। ठीक है। हवा में ऐसा नहीं होता और सोलर में भी ऐसा नहीं होता। अच्छा। हवा का करंट भी आपको नहीं पता लगता कि कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, बट उससे बढ़ के सोलर जो है वो तो जिधर पड़ना है उधर ज़्यादातर साल भर पड़ता ही रहता है। वो अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन चलता रहता है। आप देख लें पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है, ज़्यादातर जो एरियाज़ का क्लाइमेट है वहाँ जितनी सनलाइट पड़नी होती है साल भर उतनी पड़ती ही रहती है। कभी कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, सनलाइट ज़्यादा हो जाती है, बारिश की फ्रीक्वेंसी में थोड़ी कमी हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट सूरज की इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं आता। ऐसा नहीं है कि सोलर लगाने से अब इस साल सोलर ज़्यादा यूज़ कर लिया तो अगले साल सूरज जो है वो कम पड़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये वो वाला हाल नहीं है कि जो गैस थी हमारे पास लिमिटेड, वो हमने गाड़ियों में फूंक के ख़त्म कर ली और आज हमारे पास गैस ख़त्म हो गई। यही बात है कि वो भी नेचुरल रिसोर्स था और ये भी नेचुरल रिसोर्स है। दोनों नेचुरल रिसोर्सेज है, बट एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हर वो सप्लाई के जो खुद ब खुद दोबारा से अपनी क्वांटिटी पूरी कर लेती हो वो रिन्यूएबल में आती है, और नॉन रिन्यूएबल वो होती है कि जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, उसकी लिमिटेड सप्लाई है। वो जब आप उसको यूज़ कर लेंगे, डिप्लीट कर लेंगे, तो वो दोबारा पैदा होने में इतने हज़ार साल ले लेगी कि फिर हम उसको ना ही समझते हैं। जैसे तेल दोबारा पैदा हो सकता है फॉसल से, बट वो इतनी सदियां ले लेगा कि आपके इस्तेमाल में तो नहीं आएगा, तो वो नॉन रिन्यूएबल्स में चला जाता है। तो यही किया हमने, गैस वैस उड़ा ली है सारी अपनी, और अब हम लगे हुए हैं LNG LPG के ऊपर, इम्पोर्टेड गैस के ऊपर। और जो हमारे पास सूरज गिर रहा है वो हर रोज़ सुबह निकलता है, रोज़ शाम को चले जाता है। बस हम ये ताना दे के उसको इस्तेमाल नहीं करते कि यार ये तो दिन के सिर्फ 8 घंटे पड़ता है। सही बात। तो बस ये सिर्फ दिन के 8 घंटे पड़ता है, इसलिए हमें ये पसंद नहीं है। इसलिए जो बाकी 16 घंटे है ना, वो उसको ये जब 24 घंटे पड़ा करेगा ना, तब हम इसको इस्तेमाल करने का सोचेंगे। उससे पहले अभी छोड़ दो यार, ये सिर्फ 8 घंटे वाली गेम हमें समझ नहीं आती। बाकी जो चीज़ हम इम्पोर्ट करके मंगवाते हैं ना, फिर इसके अगेंस्ट में उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छी है। वो डॉलर दे के मंगवाते हैं, डॉलर वो जो है नहीं हमारे पास, तो बस अभी ये स्ट्रेटजी है हमारी। तो खैर, सूरज को जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूरज की इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आती, सूरज की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूरज को विटामिन C और विटामिन D का इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब उसको ज़्यादा आप इस्तेमाल कर लें। उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना यूज़ कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए करना चाहिए। अगली वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। कमेंट से बताएं आपने जिस दिन सूरज को यूज़ किया तो आपके अगले दिन सूरज में कोई कमी आई या उसमें कोई इजाफा हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये क्यों है जो इस्तेमाल नहीं करते लोग, सूरज से को इस्तेमाल करने से क्यों कतराते हैं इतना। थैंक यू।